नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी में योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात करती आई है, तो वहीं पर दूसरी ओर यूपी में भूमाफियाओं के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। भूमाफियाओं के कारनामे पर पर्दा डालने के लिए खाकी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भूमाफियाओं की दबंगई चरम पर है और ऐसा ही मामला महोबा से सामने आया, जहां पर थाने के चक्कर लगाने और शिकायत के बाद भी पीड़ित परिवार को मारपीट का शिकार होना पड़ा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मामला जनपद महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में आने वाले भरवारा गांव का है, जहां हर गोविंद का कहना है कि उसकी जमीन गांव में ही है, जिस पर खेती कर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन हाल ही में गांव के कुछ दबंगों ने उसकी जमीन से सटे सरकारी सेक्टर पर कब्जा कर लिया है और खेत पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे हर गोविंद खेत पर नहीं जा पा रहा है। पूरे मामले की शिकायत कई बार पुलिस थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीते 5 दिन हर गोविंद ने थाना पड़वाणी में दबंगों के खिलाफ एक लिखित शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी दबंगों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे खेत की सेक्टर है जो अमरचंद ने जोत लिया बैलिया, वो निकल ही नहीं दे पाता है और हमने तहसील गई एसडीएम के पास, तो उनने आदेश किया तो लेखपाल द्वारा सरकारी सेक्टर निकल गया। इसके बाद इसने दूसरे तीसरे दिन हाल फिर बारी लगा लिया, अब निकल नहीं देता है। जुताई बखराई के लिए मेरा सारा खेत पड़ा, मूंगफली भी उसी में गल रही 10 दिन 15 दिन से, और मारा पीटा है सब लोगों को। सेक्टर ही का था भाई साहब, और कुछ मामला ना था। वो रास्ता ही नहीं दे रहा है, बार बार ज़बरदस्ती बारी लगा लिया। अब हम कमज़ोर रहे। उनने फिर अमरचंद ने, संतोष ने, अमरचंद के दामाद ने, मुकेश किलुआ का, उनने फिर लाठी कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर हमला किया। 100 नंबर रात में फ़ोन लगाया, इनने मार मार के हम लोग गिरा, इन लोगों ने हमको गिरा दिया। फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया हमारी घरवाली ने, तो पुलिस आई हमको लेकर, फिर अस्पताल में उनने भर्ती किया। वहाँ से फिर थाने ले आए। थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम 4-5 दिन से परेशान हैं। जब खेत पर जाने के लिए हरगोविंद ने रास्ता देने की मांग की, तो दबंगों ने बड़ी बेरहमी के साथ हरगोविंद और उसके परिवार को लाठी डंडों से पीटा। दबंगों ने पीड़ित परिवार को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ितों के सिर में काफी चोट आई है और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस मामले पर हरगोविंद की पत्नी का आरोप है कि वो कई दिनों से थानों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। साथ ही उन्होंने दरोगा पर 5,000 की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेने के बावजूद भी वो हमारी तरफ से सुनवाई नहीं कर रहे, क्योंकि आरोपी पक्ष ने उनकी जेब को भर दिया है। हमें गली रास्ता बंद किए, खेत की रास्ता बंद किए, इससे हमें निकलने नहीं दे रहे। हमने लेखपाल द्वारा सेक्टर निकलवाया, फिर भी 2-3 दिन में फिर से जाम कर लिया। फिर हम खेत पे जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर हम थाने में आए, हम थाने में एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। फिर रात को जाके शाम को फिर हमसे मारपीट हुई। अमरचंद, उसकी पत्नी गुड्डो, उसके दामाद मुकेश किलुआ के, उसके लड़का संतोष ने हम पे सब पे हमला किया। और देख लो हमारे सिर में कितनी चोटें हैं। हमारे छोटे बच्चे को, हमारी लड़की को, हमारे घर वाले को, सबको मारा पीटा, और फिर भी कोई सुनवाई ना हो रही। फिर हमने एप्लीकेशन दिया थाने में, तो हमने दरोगा साहब ने 5,000 रुपया ले लिए। हमने खर्चा पानी दे दिया 5,000 रुपया, फिर भी दरोगा साहब फिर ना आ पा रहे। फिर उनसे पैसे ले लिए तो चुपचाप बैठ गए। मदद के लिए भटक रहे पीड़ित परिवार आखिर जाएं तो जाए कहां? ऐसे में खाकी पर सवाल उठना तो लाजमी है। जब कानून के रखवाले ही पीड़ित की फरियाद सुनकर चुप्पी साध लें, तो ऐसी सूरत में फरियादी आखिर जाएं तो जाएं कहां? महोबा से सीटीएन के लिए ऋतुराज राजावत की रिपोर्ट।